दोस्तों, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं जब नासा ने दावा किया था कि उन्हें हमारी ही कायनात जैसी एक पैरेलल यूनिवर्स होने के सबूत मिले हैं। अब ये पैरेलल यूनिवर्स आखिर है क्या, और नासा के मुताबिक ये पैरेलल यूनिवर्स कहाँ मिली है, और इसके होने में कितना सच और कितना झूठ है, ये सब और बहुत कुछ हम जानेंगे आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हर बार जब भी मीडिया में साइंस से रिलेटेड कोई खबर आती है या कोई नई दरियाफ्त होती है तो लोगों के अंदर इसको जानने की चाह और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह हाल ही में हमें ये देखने को मिला जब नासा ने ये ऐलान किया कि उन्हें पैरेलल यूनिवर्स के पाए जाने के सबूत मिले हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इस यूनिवर्स में वक्त आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ चलता है। यानी अगर इंसान इस यूनिवर्स में रहता हो तो बच्चे से बूढ़ा होने के बजाय बूढ़े से बच्चा बनता है। लेकिन आखिरकार ये पैरेलल यूनिवर्स है क्या? दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स हमारी ही दुनिया की तरह एक यूनिवर्स है, लेकिन ये किसी और टाइम फ्रेम और किसी और जगह पर पाई जाती है। हमारी दुनिया में और इस दुनिया में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ यानी कि यकसानियत पाई जाती है, लेकिन कुछ बातें इसको हमारी दुनिया से अलग भी बनाती हैं। ये बातें आज तक थ्योरीज़ में ही सुनने को मिली थीं या फिर फिक्शन यानी कि कहानियों और अफसानों की हद तक ही महदूद थीं। लेकिन क्या वाकई हमारे जैसी एक और दुनिया पाई जाती है और वहाँ पर भी कोई और मखलूक है? क्या वो इंसान हैं या कुछ और जिसका हमें इल्म नहीं? दोस्तों, नासा का कहना है कि अंटार्कटिका में उन्हें अपनी कायनात जैसी एक और कायनात होने के सबूत मिले हैं। और अगर ये वाकई सच है तो ये बहुत बड़ा दावा है। ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कायनात जो हमें अंटार्कटिका में मिली है ये हमारी इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ ही नहीं बल्कि बिल्कुल उलट है। तो अब सवाल ये बनता है कि ये उलट कैसे है? नासा ने ये दावा किया है कि इस यूनिवर्स में वक्त हमारी दुनिया के बरक्स उल्टी डायरेक्शन में चलता है, यानी कि पीछे की तरफ। अब नासा ने ये बात आखिर कैसे कही? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दरअसल अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को कुछ ऐसे पार्टिकल्स मिले हैं जो कि इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि ऐसे पार्टिकल्स सिर्फ स्पेस में पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स की एनर्जी ज़मीनी पार्टिकल से बहुत ज़्यादा है। और जब इन ज़र्रात की हवा एंटीना ने डिटेक्ट की तो पता चला कि ये वक्त के ख़िलाफ़ चल रही है। ये खोज नासा के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स के होने का सबूत है। अब इस यूनिवर्स को पैरेलल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्स मिरर यानी कि शीशे की तरह है। हम इसमें अपना अक्स देख सकते हैं, लेकिन दर हकीकत ये अक्स उल्टा होता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये दो ऐसी सड़कें हैं जो एक दूसरे के मतवाजन चल रही हैं मगर कभी आपस में नहीं मिलती। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी मौत से 10 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उनका कहना था कि ये दुनिया जिस हम रह रहे हैं अकेली नहीं, इस जैसी और भी कई यूनिवर्स मौजूद हैं। नासा के दावे के बाद इस आर्टिकल को और भी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। अब बिग बैंग थ्योरी का तो आप सबको पता ही है। ये ज़ोरदार धमाका था जिससे ये सारी कायनात वजूद में आई। यानी कि बिग बैंग से यूनिवर्स के एक तरफ फैलाव की वजह से वक्त हमेशा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे या दाएं बाएं। इसीलिए सूरज, चांद, सितारे, ब्लैक होल्स, अलबत्ता कि कायनात की हर चीज़ पैदा होकर आगे की तरफ बढ़ रही है और फिर ख़त्म हो रही है। और ज़मीन पर भी टाइम हमें आगे की तरफ ले जा रहा है और इंसानों को भी बूढ़ा करके ख़त्म कर रहा है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी से लेकर आज तक साइंटिस्ट इस बात से परेशान हैं कि क्या वाकई हमारी यूनिवर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है? क्या ये मुमकिन नहीं कि ये आगे जाने के बजाय किसी और डायरेक्शन में फैल रही हो, जहां लॉजिकली टाइम रिवर्स यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हो? दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग और उनके दोस्तों ने मिलकर एक न्यू थ्योरी पेश की थी जिसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स है। इसके मुताबिक कायनात एकदम से वजूद में आ सकती है, यानी कायनात को बनने के लिए पहले से किसी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं। इससे ये बात भी आख़ज़ की जा सकती है कि हमारी कायनात के अलावा और भी कायनात
ایگزسٹ کرتی ہیں، یعنی کہ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ بگ بینگ کے ہونے سے بہت ساری کائنات وجود میں آئی ہوں گی، اور ان میں سے بہت ساری کائناتیں ہماری کائنات یعنی کہ اس دنیا کی طرح ہوں گی، جہاں میری اور آپ کی طرح کی شکلوں والے لوگ موجود ہو سکتے ہیں۔ شاید وہاں بھی ایسے ہی زمین اور آسمان، سورج، چاند اور ستارے ہوں گے، اور بہت سی ایسی کائناتیں ہم سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر تو ناسا کا یہ دعویٰ درست ہے تو اس نے سائنس کی دنیا میں بے شمار نئے دروازے کھول دیے ہیں اور بہت سارے نئے سوال اٹھا دیے ہیں، جس سے ہمارے اوپر آہستہ آہستہ اس کائنات کے راز کھلتے جائیں گے۔ انسان ان رازوں کو فاش کرنے کے لیے رات دن تگ و دو میں مصروف ہے، جس کے اسے خاطر خواہ رزلٹس بھی مل رہے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں کہ پیرالل یونیورس سے متعلق ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔